यहाँ हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई और पुरस्कार दुनिया में, जहाँ हकीकत भी है, हैरत भी और राज भी। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया राज बेनकाब करती है। यूरोप की तारीख कैसे शुरू हुई? पार्ट 1। आज का यूरोप तरक्की, साइंस, जमहूरियत और ताकत की अलामत समझा जाता है, लेकिन हजारों साल पहले यही यूरोप छोटे कबाइल, जंगों और बिखरी हुई रियासतों का मजमुआ था। फिर अचानक दो ऐसी अजीम तहजीबें उभरी जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी, एंशंट ग्रीस और रोमन एम्पायर। यहीं से शुरू होती है यूरोप की असल कहानी। तकरीबन 2500 साल पहले यूरोप के जुनूब में एक अजीम तहजीब उभरी, कदीम यूनान। ये वो सरजमीन थी जहां इंसान ने पहली बार जमहूरियत, फलसफा, साइंस और मंतिक को नई शक्ल दी। एथेंस शहर इल्म का मरकज बन गया। यहीं पैदा हुए दुनिया के अजीम फलसफी सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल। उन्होंने इंसान, अखलाकियात और कायनात के बारे में ऐसे सवालात उठाए जो आज भी दुनिया में पढ़े जाते हैं। यूनानी सिर्फ इल्म में ही नहीं बल्कि जंग में भी ताकतवर थे। उन्होंने अजीम मंदिर बनाए, मजबूत फौजें तैयार की और अपनी सकाफत पूरे खित्ते में फैला दी। फिर तारीख में एक नौजवान बादशाह दाखिल हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिर्फ 20 साल की उम्र में वो बादशाह बना और चंद ही सालों में उसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम कर दी। यूनान से लेकर मिस्र और हिंदुस्तान तक सिकंदर की फौजें पहुंच चुकी थीं। वो जहां जाता, यूनानी सकाफत भी साथ जाती। इसी वजह से यूनानी तहजीब दुनिया भर में फैल गई। लेकिन फिर यूरोप में एक नई ताकत उभरी, रोम। इब्तिदा में रोम सिर्फ एक छोटा शहर था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बन गया। रोमन एम्पायर ने जदीद कानून, मजबूत फौज, शानदार सड़कें और अजीम इमारतें तामीर की। रूमी इंजीनियरिंग इतनी तरक्की याफ्ता थी कि उनके बनाए हुए पुल और सड़कें आज भी मौजूद हैं। रोम का मशहूर मैदान कोलवसीम हजारों लोगों से भरा रहता था, जहां जंगी मुकाबले मुनक्किद होते थे। रूमी फौज इतनी ताकतवर थी कि इसने पूरे यूरोप पर अपना झंडा लहरा दिया। लेकिन हर अजीम सल्तनत का एक ज़वाल होता है। रूमी सल्तनत भी अंदरूनी साजिशों, जंगों और बैरूनी हमलों की वजह से कमजोर होने लगी और फिर एक दिन दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत टूट गई। रोम के ज़वाल के बाद यूरोप एक तारीख दौर में दाखिल हुआ, जिसे अ डार्क एजेस कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, ये जानेंगे पार्ट 2 में।